हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती विद ब्यूटीफुल स्लीव्स पैटर्न, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्रिंटर फैब्रिक है वो मैंने लिया है 3 मीटर और उसके साथ मैंने प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इससे 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे एक हम मार्क करेंगे। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो लेंथ हमने ली थी 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो यहाँ पे हमें एक मार्क करना है और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप में आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस फ्रंट के लिए। और यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। यह है हमारा फ्रंट का नेक। बैक की लेंथ में लूँगी यहाँ पे ऊपर से 9 इंचेस, 9.5 इंचेस डाउन पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो इस लाइन को हमें स्ट्रेट एक्सटेंड करना है नीचे तक और उसके बाद यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो हल्का सा राउंड शेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है हमारा बैक का नेक। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना होगा, तो इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम सेपरेट कर लेंगे और जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा नेक लाइन है उसे हमें कट करना है। तो ये हमने बैक का नेक भी कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से बैक का पार्ट होगा और ये हमारा फ्रंट का पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। अब इसे हमें ट्रायंगल में 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ध्यान रखें, इसे हमें ट्रायंगल में 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से मार्क करना होगा। तो जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है और ये जो हमारा चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब ऊपर से हमें बॉटम की लेंथ मार्क करनी होगी। तो ये जो हमने मार्किंग किया हुआ है वहाँ से हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से बॉटम की लेंथ में लूँगी 36 इंचेस पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम इसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने बॉटम के लिए मार्किंग कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो ये बॉटम का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है, 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें चौड़ाई लेनी है 9 इंचेस। तो इस स्लीव्स के लिए हमें मार्किंग करना है। तो 9 इंचेस पे हमने एक मार्क कर लिया है और जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है वहाँ पे हम 2 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ तक हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है।
इस तरह से हमने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ हमें लेनी है 14 इंचेस और यहाँ पे लेनी है हमें स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। और इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्लीव्स के लिए मार्किंग कर लिया है, इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने स्लीव्स को कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स होगी। अब देखिए फैब्रिक को हमने इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस हमने कट कर लिए स्लीव्स के बॉटम में लगाने के लिए। तो इसकी मदद से हम पैटर्न करेंगे। इसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे अप्रॉक्स 10 इंचेस। तो ये रफल बनाने के लिए मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए स्लीव्स के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंट का नेक है, यहाँ पे हमें इस तरह की स्ट्रिप लगानी है। तो जो हमने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया था उसमें से हमने इस तरह की स्ट्रिप कट कर ली है। तो यहाँ पे आपको अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करके ऊपर से कवर सिलाई लगानी है और इस स्ट्रिप को यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। अब हम नेकलाइन को तैयार करेंगे। तो नेक की शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी राइट पार्ट के ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेना है। और ये जो हमारा बैक का नेक है उसे भी हम उसी तरह से तैयार करेंगे। उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना होगा। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इस तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार कर लेना है। तो दोनों नेक यहाँ पे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे, यानी कि बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। मैंने यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो जो हमने रफल के लिए रेक्टेंगल पार्ट कट किया था उसकी बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। पूरी लेंथ में हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है, दोनों की बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ आपको लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद हम ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पे लूज स्टिच भी लगा दी है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करना है और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें दोनों रफल तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारी स्लीव्स थी उसके साथ इसे अटैच करना है। तो इसके ऊपर हम इसे ओवरलैप करके ऊपर से आपको कवर सिलाई लगानी है। तो दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। इस तरफ भी आपको यहाँ पे ऊपर से कवर सिलाई लगा के इस रफल को यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे। यहाँ पे आपको स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम दूसरी स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ से सिलाई करके स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई करके हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से बैक साइड के साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक साइड को भी इसी तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। तो यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए लूजिंग के लिए।
और यहाँ पे लेना है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 14 इंचेस। यहाँ पे भी आपको हाफ करके 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक, और इस तरफ भी आपको क्रॉस में नीचे तक लेंथ को एक्सटेंड कर लेना है। यहाँ पे लेना है हमें स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस, और इस लाइन को यहाँ तक हम एक्सटेंड कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ स्लीव्स की फिटिंग कर लेना है। तो हमें जो हमने मार्क किया है उसी तरह से इसकी फिटिंग कर लेना है। ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इस तरह का हमने बेल्ट कट किया हुआ है कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक से। इसे हम बैक साइड पे उल्टा रखेंगे। रॉन्ग साइड पे आपको बेल्ट को भी रॉन्ग साइड पे रखना है और सिलाई करनी है। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को राइट साइड पे टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद हमें इस बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पे हमारी बॉर्डर फिक्स हो जाएगी। पूरी लेंथ में इसी तरह से बॉर्डर तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप बटन या किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती विथ ब्यूटीफुल स्लीव्स पैटर्न। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।